नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रुक जाना नहीं योजना के सारे पेपर लेकर आया हूं। तो यहां पर देखिए सभी पेपर के मैंने स्क्रीनशॉट भी यहां पर लगा दिए। जो आपको दिख रहा है ये वाला देखिए, ये हमारा हिंदी का है, अंग्रेजी का है, गणित का है, सामाजिक विज्ञान का है, सारे पेपर हैं। और सारे जो पेपर हैं वो आपके विद आंसर हैं, मतलब आपको आंसर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर भी यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पुरानी परीक्षाओं के हैं, जैसे कि आपका पिछली बार में जो पेपर आया होगा वो वाले पेपर हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी होने वाली है और इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो आपके आने भी वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, उनके कमेंट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें यहाँ पर आप सिलेबस बता दीजिए, कोई 12th क्लास पर है, कोई कौन फॉर्म भर रहा है, पेपर कैसा आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि पेपर कैसा आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर पेपर कैसा आएगा, रुक जाना नहीं का जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है कि आप सभी लोगों की हेल्प हो जाए। देखिए ये बोल रहा है, हाँ सर हमको उसकी जानकारी और दे दीजिए कि पेपर किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊँगा कि पेपर किस टाइप का आएगा और आपको पेपर को कैसे हल करना है, उसके आदर्श उत्तर सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे पेपर के पास में। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला पेपर है हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2021। तो यहाँ पर देखिए विषय हिंदी का पेपर हमें दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हिंदी का पेपर किस टाइप का आएगा। तो देखिए ये तो पेपर की जानकारी होती है जो आपको पता ही होगी। ठीक है, इसके बाद में आपके देखिए यहाँ पर सही विकल्प आएंगे। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प हैं ये आपके आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पर 5 नंबर के जो है खाली स्थान आने वाले हैं। तो देखिए ये जो आप है अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, खाली स्थान जो है ये आएंगे। इसके बाद में हमारे यहाँ पर आएंगे सत्य असत्य छांटिए। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि भैया सत्य असत्य छांटिए। ठीक है, तो इनमें से आप सत्य असत्य छांटेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है हिंदी का, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी आएगी। ठीक, फिर इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर आएगा क्या, जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं, सभी पेपर आपको दिखाना है, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, आंसर इनके नीचे दिए गए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं। इसके बाद में देखिए ये हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक, इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर 2 नंबर का पेपर। हमें यहाँ पर देखो जो कोई यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है, ये मुहावरे हमें दिए गए हैं, मुहावरों के हमें अर्थ लिखना है। फिर इसके बाद में हमें एक और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो प्रयोगवाद्य और नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो हरि कृष्ण प्रेमी अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में इसका भी अथवा हमें दिया गया है। ठीक है, और इसके अथवा में हमें एक ये दिया गया है, ये जो गद्यांश है इसका भी हमें क्या करना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 28वां क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध देखिए कौन कौन से निबंध आप क्या सकते हैं, विज्ञान का जीवन पर प्रभाव यानी विज्ञान के चमत्कार, वृक्षारोपण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, पुस्तकालय का महत्व और कंप्यूटर, इनके ऊपर आपका जो निबंध है वो आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो है हमें रूपरेखा भी लिखने को आता है कि भैया इसकी रूपरेखा लिखिए, मतलब इसके जो मेन पॉइंट है वो आप लिखिए। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, नारी शिक्षा का महत्व, किसी त्यौहार का वर्णन, दहेज प्रथा और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इनके ऊपर आपको निबंध लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर ये जो है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा है ना, अब इसके आंसर हैं। ठीक है, तो आंसर आपको कैसे लिखना है इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, आदर्श उत्तर है। आदर्श उत्तर मतलब कि इस तरीके से आपको उत्तरों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और यहाँ पर पहले का उत्तर लिख देंगे, दूसरे का उत्तर लिख देंगे, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद में देखिए दूसरे प्रश्न के भी इन्होंने उत्तर इसी प्रकार से लिखे हुए हैं, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा तीसरा वाला सत्य असत्य। देखिए यहाँ पर सत्य असत्य के उत्तर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद में देखिए ये खालिस्तान के उत्तर हैं शायद। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर
एक शब्द वाले उत्तर जो हैं, एक शब्द के उत्तर दीजिए, वो हमें यहाँ पर दिया गए हैं। ठीक है, तो एक शब्द के उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर 2-2 नंबर के उत्तर कैसे दिए गए हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ईश्वर ने रोगों से दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियाँ दी हैं। तो हमें एक वाक्य में उत्तर देना था, तो हमने दे दिया यहाँ पर। इसके बाद में 6 का दिया गया है, गोपाल की कुंडलों की आकृति मकर की है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट उत्तर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में 7वें का दिया गया है, कोयल को उसके मधुर स्वर के कारण पसंद किया जाता है। आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, आपको इसमें कोई भी मतलब बदलाव नहीं करना। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बड़े बड़े प्रश्नों को हम देख लेते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है, यम नियम हठयोग आदि मन को एकाग्र करने के ब्रह्म साधन है, इनके द्वारा मन की वासनाएं कुछ समय के लिए दबाई जा सकती हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है, उत्तर है ये सारे के सारे। इसके बाद में देखिए ये मुहावरे हमने देखे थे, कलई खुलना का जो उत्तर होता है भेद खुलना, 9-2-11 होना, भाग जाना, लोहा मानना, प्रभाव स्वीकारना। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में इसका जो अथवा है वो हमें दिया गया है, देखिए पुजारी, कामचोर, नवजात। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे उत्तर हैं। इसकी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा लास्ट में, तो आप डाउनलोड करके अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पेपर देखते हैं। अगला पेपर आता है हमारा अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों की जो है दिक्कत आती होगी, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आपको पास होने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन ए में ये दिया गया है रीडिंग। आपको क्या करना होता है, ये जो पैसेज है इसको पढ़ना होता है। ठीक है, इस पैसेज को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और इसी में से आपको उत्तर छांट कर लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न होता है, ये वाला जो पहला प्रश्न होता है, इसका आंसर आपको हमेशा यहाँ पर पैसेज की ऊपरी लाइन में, मतलब पहले 1 या 2 लाइन में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसका आपको बीच में आंसर मिलेगा, और जो तीसरे और चौथे 5वें प्रश्न है इनका आपको आंसर जो है लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, आसानी से आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज हो गया। ये देखिए एक ही पैसेज में आपको कितने नंबर मिलते हैं, 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8, 8 नंबर आपको एक ही पैसेज से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद में एक और आता है, दूसरा वाला पैसेज आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। इसको हमें पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में नीचे उत्तर दिए, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें बताना होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 8 नंबर तो हमें ऊपर ही मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए 9 10 11 12 13 14 15 नंबर तो हमें पैसेज से ही मिल जाते हैं, जो कि बिना मेहनत के नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और पैसेज आता है, तीसरा वाला पैसेज। ठीक है, तो तीसरा पैसेज देखिए, इसमें भी हमें देखिए यहाँ पर जो पैसेज है इसको हमें पढ़ना है और इसके आंसर हमें नीचे इनके देना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए हमें कितने नंबर मिलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बस इतना कर देंगे, इतने में ही आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर आता है राइटिंग। तो आपको यहाँ पर देखो डिस्क्राइब द सीन्स इन ए बैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। यहाँ पर आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये देखिए 5 नंबर का आता है। इसके बाद में इसके अथवा में आपको इसी तरह का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक एप्लीकेशन आप याद कर लेंगे। इसके बाद में आप जो है देखिए एक निबंध याद कर लेंगे। तो देखिए वंडर ऑफ साइंस जो निबंध है ये हमेशा आता है, तो आप इसको जो है याद रखिए, तो आप बस इतने में ही पास हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो है जो आता है उसको तो आप लिखिएगा। ठीक है, ये ग्रामर का है पूरा का पूरा, इसमें आपको कुड सी लुक ये सब भरना होता है। ठीक है, तो ये जो पेपर बहुत आसान होता है अंग्रेजी का, इसमें तो पास आसानी से हो ही जाता है आदमी। ठीक है, इसके बाद में जो अंग्रेजी है ये स्पेशल इंग्लिश है, और इसका जो आंसर है हमें सारे के सारे दिए गए हैं कि जो आंसर है वो किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको दूंगा डाउनलोड करने का, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा। इसके बाद में आता है हमारा गणित का पेपर। ठीक है, तो गणित के पेपर में भैया सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग गणित के पेपर में फेल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है गणित के पेपर में दिक्कत आपको आ रही है तो ये पेपर को आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो हमें इनका HCF बताना है। इनका अगर सॉल्यूशन आपको बताना है, आप अगर बता दीजिए, आप इस वीडियो की लिंक आप इस वीडियो की कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं इस पेपर को सॉल्व करके बताऊं या नहीं बताऊं, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा सारा का सारा पेपर। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा सॉल्व करना है कि नहीं करना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर आपका किस टाइप का आएगा। देखिए ये सही विकल्प हमें दिए गए हैं। ठीक है,
इसके बाद में हमें आता है यहाँ पर, ये अंग्रेजी में भी दिया जाता है एक बार में, जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सत्य सत्य दिए जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है खाली स्थान दिए गए हैं और एक वाक्य में उत्तर आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में जोड़ियाँ आती हैं, ठीक। इसके बाद में अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है यहाँ पर। इसके बाद में अथवा में ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो है देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न है ये अभी। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए साइन कोस टेन वाला सवाल है। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको साइन कोस टेन वाले सवाल नहीं आते हैं तो इनको आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इनको कि इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक है। और बाकी इनको हल करने का तरीका, इनका आंसर जो है वो लास्ट में दिया गया है इसी पेपर के एंड में, तो इसके आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। लास्ट में मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए इनके उत्तर देखते हैं हम डायरेक्टली। अब देखिए ये देखिए हमें आदर्श उत्तर हमें दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन है ऊपर उन सभी के उत्तर हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सही विकल्प के जो उत्तर हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं सारे। पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पाँचवें का ये है। इसी प्रकार रिक्त स्थानों के आंसर ये हैं, सत्य सत्य के आंसर ये हैं, ठीक है। एक शब्द में आंसर दीजिए, इनके उत्तर ये हैं, ठीक है। जोड़ियों के उत्तर ये हैं। और इसके बाद में अब जो हल करने वाले क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर हल करके दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आंसर हैं। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैं आपको एक पेपर और बताता हूँ इसमें, फिर इसके बाद में अगली वीडियो में आपको बाकी के पेपर बताऊँगा, ठीक है। तो ये गणित का हो गया। इसके बाद में आता है हमारा कौन सा पेपर, उसको देखते हैं। ये देखिए हमारा आ गया विज्ञान का पेपर, ठीक है। तो विज्ञान का पेपर किस तरीके का आएगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये हमें दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो है अंग्रेजी में दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान आएंगे आपके, इस प्रकार से रिक्त स्थान भरना है। फिर इसके बाद में आपके आएंगे यहाँ पर देखो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आपको यहाँ पर एक वाक्य में इनके उत्तर दे देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको पूरा डिस्क्राइब करूँ, इनका आंसर सहित बताऊँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर सहित भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर ये जो फार्मूले दिए गए हैं इनको हमें संतुलित करना है, ठीक है। इसके अथवा में कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, ठीक है। ये एक एक वाक्य 2-2 नंबर के प्रश्न है यहाँ पर। इसके बाद में 3 नंबर वाले प्रश्न आता है धमनी सिरा में अंतर लिखिए। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, परितंत्र में अपघटनों की भूमिका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब इनके उत्तर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे सही विकल्प के उत्तर दिए गए हैं, ये रिक्त स्थानों के उत्तर दिए गए हैं, ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इनके उत्तर दिए गए हैं, सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद में ये जितने भी हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। सभी को संतुलित करना, ये संतुलित किया हुआ है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये सारे आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊँ तो आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको एक कमेंट को पिन कर दूंगा, उस कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उस नंबर पर आप हाई लिख कर भेजेंगे तो ये आपके पास में मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक कमेंट दूंगा नीचे, आप इस वीडियो की कमेंट में जाइएगा और कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में मैं आपको उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला जो PDF है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पेपर हम बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इतने लंबे वीडियो में आप भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का हम बाद में देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।